अब आपको प्रिपरेशन स्टडी का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि पिछले साल के पेपर्स आप लगा लेंगे, तो उससे आपको तरीका पता चल जाएगा कि कैसे पेपर्स आपसे, कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहां से किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टडी स्टार्ट करेंगे। आप क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम भी जल्दी है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्रिपरेशन कर लीजिए पुराने पेपर से। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सारे पेपर्स इसी पे कराता रहूंगा एक एक करके, ठीक। तो हम शुरू करते हैं 2022 का सेट नंबर 1 एबी, जो सेट का कोड था एबी, इसके पहले 1 नंबर के क्वेश्चंस है, उनमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। आपको पहला क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या है। तो आपको पता अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटी। तो उसमें आपकी अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी? 2। और यहाँ पे नोट में आपको लिखा देता हूं कि 2 मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है, मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। मात्र एक सम अभाज्य संख्या का मतलब इसके बाद जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे आपकी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और डॉट डॉट। तो ये जो भी संख्याएं हैं सबकी सब आपकी कैसी है? विषम अभाज्य संख्या है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 एक सम अभाज्य संख्या है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्या है सबकी सब क्या होती है? विषम होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सबसे छोटी इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो आपका लिखा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का आपको विविक्त कर बताना। तो ये आपका है चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण में। तो आपने विविक्त कर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, d = b² - 4ac। तो आपको समीकरण दे रखा 3x² - 2x + 1/3। इसकी तुलना करोगे आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप क्या कर लोगे? c तुलना करोगे। तो तुलना करने पे आपको a का मान क्या मिल रहा है? यहाँ पे a का मान है 3, b का मान कितना आपका -2 और c का मान है आपके पास 1/3। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं। b का मान आपके पास कितना है? -2, इसका स्क्वायर हो गया -4। a का मान आपके पास कितना है? 3 है, और c का मान कितना है? 1/3। यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, चाहे -2 का स्क्वायर करोगे तो भी +4 आएगा, +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4। तो 4 - 4 यहां से कट करके क्या आ गया? 0। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन 4 वाला, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का घ पार्ट। इसमें दिया गया आपको sin a = 3/5 है, तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप क्या कर लोगे? आपको पता है sin a बराबर जो दिया गया है sin a = 3/5। तो यहां से आप इसकी वैल्यू लिख लोगे। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। तो लंब का मान यहां से कितना है? 3 और कर्ण का मान है 5। तो अब हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे लंब का मान कितना हो गया? 3 और ये है 5। तो आपको पता आधार का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या कर लोगे? पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार का मान निकाल लोगे। क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से लंब का स्क्वायर कितना आपके पास है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे बराबर ये है 5 का स्क्वायर, कर्ण है 5 और लंब आपके पास कितना दे रखा है? 3 का स्क्वायर और प्लस आधार आपको नहीं पता, आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 बराबर 3 का स्क्वायर आप कर लोगे तो 9 प्लस आधार का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो यहां से 25 - 9 बराबर आप कर लोगे आधार का स्क्वायर। तो 25 में से 9 घटाओगे तो बचेगा 16 बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहां से जब आधार का स्क्वायर 16 है तो आपका आधार मिल जाएगा 16 का वर्गमूल √16, वो कितना हो जाएगा? 4। अब आपसे पूछा गया था cos a का मान पूछा गया था। तो cos a बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहां से आप आधार की वैल्यू लिख लोगे। आधार कितना है आपके पास? आधार का मान आया 4 और कितना 5 है, ये हो जाएगा 4/5। और वो आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन, ठीक। फिर क्या बोला गया था आपसे? थर्ड वाला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। तो आपने पढ़ रखा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो भुजा क्षेत्रफल में अनुपात आपको कितना दे रखा है? त्रिभुज ABC का एरिया अपॉन त्रिभुज, जैसे दो त्रिभुज ले लेते हैं ABC और PQR। तो ABC और PQR का जो एरिया का अनुपात होता है वो आपको पता है कितना होता है? AB अपॉन
PQ इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। यहां से AB बटा PQ, फिर दूसरी भुजा कौन सी आपकी है, BC है, और नीचे है QR, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरी वाली जो भुजा है वो कितना है, यहाँ पे हो जाएगा AC बटे PR का स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है आपको कितना है, 4/9। और आपसे पूछा है भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो भुजा कौन सी ले सकते हैं, इनकी संगत भुजा पहले वाली ले ले, AB बटा PQ का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करोगे तो आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, P हो जाएगा अंडर रूट 4/9 बराबर AB बटा PQ। तो 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हो 2, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 बराबर AB बटा PQ। तो यहाँ से आपको अनुपात क्या मिल जाएगा, AB अनुपात PQ बराबर 2/3। अब वो आपका किस ऑप्शन में लिखा है, पहले ऑप्शन में, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा पे। यहां से हमने आपसे पूछा था कि संख्या दी गई 3, 4, 6, x का समांतर माध्य 5 है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, समांतर माध्य बराबर दी गई संख्याओं का योगफल, दी गई संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ये होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला। तो समांतर माध्य आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5। तो आपने समांतर माध्य की जगह पे रख लिया 5। दी गई संख्या कौन सी है आपके पास, 3, 4, 6 तथा x। तो कितनी हो गई, 3 + 4 + 6 + x। और काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4, नीचे कितना हो गया 4। तो यहां से आप क्या लिख लोगे, यहां जाएगा 5 बराबर 4 3 7 और 6 13 प्लस x बटे 4। यहां पे इसको क्रॉस चेक भी कर लोगे कि 6 4 10 और 3 13। आप आगे से और पीछे से दोनों साइड से ऐड कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर की वजह से आप अगर 3 और 4 8 बोलोगे तो बार बार आपके पास 3 और 4 8 ही निकलेगा, वो गलती की वजह से। यहां से आप क्रॉस कर लोगे, जब कैची गुणा करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 गुणे 4 बराबर 13 प्लस x। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 4 से गुणा करोगे 20 बराबर 13 प्लस x। तो आप इधर ले आओगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 माइनस 13 बराबर x। यहाँ से x बराबर आपको क्या मिल जाएगा 7, जो आपका थर्ड ऑप्शन में लिखा गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें आपको दिया गया था, ये मिटा दे रहा हूं जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था। यहाँ पे आपको दिया गया है कि दो बिंदु आपको कौन कौन से देते हैं, 2, 3 और 4, 1। आपको इनके बीच की दूरी निकालना है। तो आपने ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, पहला क्वेश्चन ये। अब इसके लिए आपको सूत्र यूज करते हो, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल ऑफ स्क्वायर। ये आपको सूत्र यूज करना है। तो आप पहले यहां मेंशन कर लेते हो x1 x2 y1 y2। ये वाला आपका क्या हो गया x1, ये वाला y1, ये x2 और ये y2। तो आपके पास जो भी वैल्यू दे रखी है सबके मान लिख लेते हैं। x1 का मान कितना है 2, x2 का मान है 4, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना आपके पास है 3 और ये है 1, इसका स्क्वायर हो गया। तो d बराबर अंडर रूट 2 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा -2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3 में से 1 जाएगा वो भी 2, उसका भी स्क्वायर। फिर अब इधर लिख ले रहा हूं d बराबर अंडर रूट, चाहे -2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4, और इसका स्क्वायर करोगे तो भी आ जाएगा 4। तो d बराबर आपके पास आ गया अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को फैक्टराइज करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8। आप देख रहे हो कि इसका जोड़ा बन गया 2 और 2 का, वो आप बाहर निकाल लोगे तो d बराबर कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये आपका आ गया आंसर, जो आपको दिया गया है थर्ड ऑप्शन में। यहाँ पे साथ साथ एक चीज और याद रखना कि आपसे कभी कभी पूछ लेता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो जब मूल बिंदु से आपसे दूरी पूछा जाएगा तो आप फॉर्मूला ये ना लगा के d बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यूज करके डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझ गए।